नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम यूडाइस प्लस की वेबसाइट में एक नया ऑप्शन आया है। स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं या किसी ने रिक्वेस्ट किया हुआ है तो आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको यूडाइस प्लस की वेबसाइट में जाना होगा। यूडाइस प्लस की वेबसाइट सभी की जानी पहचानी है, उसमें हम जाते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट प्रोफाइल में जाते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल में जाने के बाद आप अपने आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास सत्र चयन का ऑप्शन आता है, इसमें आप सेशन सिलेक्ट कर लेंगे अपना। और जैसे ही आप सेशन सिलेक्ट करेंगे, स्कूल के संबंध में जानकारी है, इसको आप क्लोज कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टूडेंट इंपोर्ट रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिखाई देता है, ये देखिए मैंने हाईलाइट किया है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे कि आप स्टूडेंट को जो है अपने स्टेट के अंदर से इंपोर्ट करना चाहते हैं या स्टेट के बाहर से इंपोर्ट करना चाहते हैं। ये दोनों ऑप्शंस दिखाई देते हैं यहाँ पर। अब हम एक एक करके इन ऑप्शंस को देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि स्टेट के अंदर इंपोर्ट करने वाले ऑप्शन को कैसे वर्क करता है। इसके लिए हम गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम गो बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं कि आपको रिक्वेस्ट करनी है स्टूडेंट इंपोर्ट करने के लिए किसी को, या आपके पास रिक्वेस्ट आई हुई है स्टेट के अंदर किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, आपको रिलीज़ करने के लिए बच्चा, या आप दोनों ही रिपोर्ट को एक साथ देखना चाहते हैं। तो ये तीनों महत्वपूर्ण ऑप्शन हैं। इसमें केवल आपको दो चीज़ें ज़रूरत होंगी। एक तो आपको विद्यार्थी का पैन नंबर पता होना चाहिए, तो जिसको आप आसानी से सर्च भी कर सकते हैं, वो पैन नंबर पता होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों जानकारी यदि आपके पास हैं तो आप इनको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो विद्यार्थी का नाम और उसकी अन्य सभी जानकारियाँ जो है वो नीचे आ जाएंगी। किस शाला में अध्ययनरत है वो विद्यार्थी, और उसके बाद नीचे आप रिक्वेस्ट को जनरेट कर सकते हैं कि इस विद्यार्थी का वर्तमान में आपकी शाला में प्रवेश हो चुका है, उसको जो संबंधित संस्था है, जो पुरानी संस्था है, वहाँ से रिलीज़ किया जाए। तो इस प्रकार बहुत ही आसानी से आप केवल पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की सहायता से स्टूडेंट को रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ही हम बैक कर, ये देखिए तीन महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं यहाँ पर डिटेल में, इसको भी आप पढ़ लीजिए। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं कि यदि आप के पास कोई रिक्वेस्ट आई है तो उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कोई रिक्वेस्ट हमको प्राप्त नहीं हुई है, तो यहाँ पे केवल सिंपली आपको अप्रूव और रिजेक्ट करने का काम करना है। और यहाँ पे तीसरा जो चीज़ है वो दिया हुआ है समरी रिपोर्ट, मतलब चाहे आपने रिक्वेस्ट की हो या रिक्वेस्ट आपके पास आई हो, इन दोनों के बारे में जानकारी के लिए ये तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं, समरी रिपोर्ट आपको दोनों की दिख जाएगी। तो इस प्रकार ये जानकारी विद इन स्टेट के लिए है। अब देखते हैं आउटसाइड ऑफ स्टेट के लिए। तो आउटसाइड ऑफ स्टेट के लिए क्या उसमें किया गया है उसको देखते हैं। गो बटन पे क्लिक करते हैं। सेम वही ऑप्शंस आपको यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। आपको रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन, यदि किसी ने रिक्वेस्ट किया है तो उसको देखने का ऑप्शन। रिक्वेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर केवल एक चीज़ एक्स्ट्रा लगेगी कि जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं किस स्टेट के बच्चे के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा जो सेम जानकारियाँ हैं, पुरानी जैसी जानकारियाँ पिछले हमने विद इन स्टेट में भरी है, सेम वही जानकारी आपको भरना है। और यहाँ पर भी जो अन्य दो जानकारियाँ हैं उस पर भी सेम रिकॉर्ड ही होगा। यदि कोई रिक्वेस्ट आएगी तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा, और यदि रिक्वेस्ट जैसे वर्तमान में नहीं आई है तो कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पर आपको रिपोर्ट दिख जाएगी कितने बच्चों को आपने रिक्वेस्ट किया है या कितने बच्चों को आपको रिलीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन जो आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रिपोर्ट का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर आप विभिन्न स्तर पे जो रिपोर्ट है आपकी, चाहे इनरोलमेंट बाय क्लास हो, चाहे कास्ट के हिसाब से हो, उम्र के हिसाब से बच्चों की रिपोर्ट हो, या माइनॉरिटी की रिपोर्ट हो, इन सब रिपोर्ट को आप यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल फॉर्मेट में ये आपकी रिपोर्ट जो है आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, जिससे आपको जो समय समय पर अन्य जानकारियाँ भेजनी होती हैं उन जानकारी को भेजने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 23 में जो आपने रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है, सेम रिकॉर्ड जो है आपका एक्सेल फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा, जिसको आप उच्च कार्यालय को आसानी से भेज सकेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और नए पॉइंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इनको आप अध्ययन कर लेंगे अपनी शाला का। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, स्कूल सर्टिफिकेशन के जुड़ा हुआ है, ये नीचे देखिए
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की जानकारी आती है। सभी जानकारियाँ आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। पेंडिंग की, करंट स्टूडेंट की संख्या जो है, उसके बाद आप चाहेंगे तो आखिरी में जब आप निश्चिंत हो जाएं, सभी जानकारियाँ आपकी सही हैं, प्रविष्टि सही हैं, तो उसको आप आसानी से सर्टिफाई करेंगे। यहाँ पर भी आप चाहें तो नीचे आपको एनरोलमेंट समरी देखने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके नीचे जो चेक बॉक्स दिया है, चेक बॉक्स को टिक करेंगे आप और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं कि आपके यूडाइस डेटा में, स्टूडेंट प्रोफाइल में आपको क्या क्या नई सुविधाएं यहाँ पर यूडाइस पोर्टल के माध्यम से मिली हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काम का लगा होगा। यदि काम का लगा है तो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।